तो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंगल और एंगल को मेजर करने के कुछ सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। आपको ध्यान है, आप लोगों ने 3 सिस्टम वहां पढ़े होंगे, डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। बेटा उसी ऑर्डर में हमारी स्टडी को आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल ये आपके सामने है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है उसकी 3 जो साइड्स होती हैं उनके नेम होते हैं बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस साइड को बेस कहा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे जिस साइड पर 90 डिग्री एंगल और एक्यूट एंगल थीटा दोनों बनते हैं उस साइड को हम नेम देते हैं बेस। तो यहां पर ये जो साइड आप देख रहे हो साइड ए बी क्या है? ये बेस है। ओके, आगे एक्यूट एंगल थीटा के अपोजिट उसके सामने की जो साइड होती है, वर्टिकल जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होगी। और बेटा 90 डिग्री एंगल के सामने जो आपकी एक तिरछी सी साइड आपको दिखाई देती है, जो सबसे लंबी साइड होती है, उस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो आपकी ये 3 साइड हो गई, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। अभी इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखना, जो ट्रायंगल आपके सामने है, इस ट्रायंगल में अगर मैं एंगल सी की बात करता हूं, एंगल सी, तो एंगल सी के रेफरेंस में साइड बीसी बेस होगी, क्योंकि एंगल सी और एंगल 90 डिग्री किस साइड पर बने हैं? साइड बीसी पर बने हैं। यानी अब ये बेस बन जाएगी एंगल सी की अगर बात करते हैं। और एंगल सी के सामने साइड ए बी ये होगी परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स साइड नहीं होती हैं, ये डिपेंड करती है हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। ये एक बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, वो इस साइड को हमेशा ही बेस मान लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा यही साइड बेस हो, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से एंगल की बात करने जा रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हमारा क्या मीनिंग है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कोई भी 2 साइड कंसीडर करें और उनका रेशो निकाल लें, तो वो रेशो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? रेशो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम इन 3 साइड के रेशो निकालना शुरू करें 2-2 साइड लेकर, तो आपके पास टोटल 6 पॉसिबल रेशो बन सकते हैं। जैसे पहले 2 रेशो मैंने बनाए, P को हम ऊपर रखें और P के नीचे परपेंडिकुलर के नीचे बेस और हाइपोटेनस को लिख दें, तो 2 तो बने जिसमें P ऊपर है। अब हम 2 बनाएं जिसमें B ऊपर है और B के नीचे लिखा P और H। 2 बन सकते हैं जिसमें H ऊपर होगा और H के नीचे आप लिख सकते हो P और B। तो 7वां रेशो अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको पता लगा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एग्जिस्ट करते हैं। अब बेटा ये रेशो बना तो लिए, इनका कोई ना कोई नेम होना जरूरी है। इनको मैथमेटिशियन ने कुछ नेम दिए जो आप 9th और 10th में पढ़ के आ चुके हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट। इन के नामों को कैसे याद रखें, कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए एक ट्रिक है आपके पास में। वो ट्रिक ये है बच्चों आपकी, पंडित, पी मीन्स पंडित,
बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस कोटेशन से आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की डेफिनेशन याद रख सकते हो। दोबारा सुन लीजिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो फर्स्ट रेशो है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? कोसेक थीटा इज रेशो ऑफ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉड थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप ये ट्रिक याद रखेंगे, इससे आपको ये सारी 6 डेफिनेशंस याद हो जाएंगी। कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है व्हाट इज साइन थीटा, तो बेटा आपका आंसर होगा साइन थीटा इज रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। साइन थीटा इज रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ओके, अब आते हैं साइन थीटा का मीनिंग। ये नहीं है कि हम साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं थीटा के साथ। इसका मीनिंग है, इसको रीड करते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। अब बेटा जो हमने 10th में या 9th में साइन थीटा लिखा है, ये एक्चुअल में एब्रीविएशन है। एक बड़े नेम का छोटे नेम में हमने कन्वर्ट किया है। उसके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लेकर एक्चुअल में इसका जो फुल नेम होगा वो ये होगा साइन थीटा, SINE थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का फुल नेम होता है बच्चों कोसाइन थीटा। टेन थीटा का फुल नेम होता है बच्चों टेंजेंट थीटा। कोसेक थीटा का फुल नेम होता है कोसिकेंट थीटा। सेक थीटा का फुल नेम होता है सीकेंट थीटा। कॉट थीटा का फुल नेम होता है कोटेंजेंट थीटा। तो ये आपके इनके फुल नेम्स हुए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की हमें डेफिनेशन समझ में आई। उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले मैं एक बेसिक बात आपको बताने जा रहा हूं कि आइडेंटिटी और इक्वेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने बोर्ड पर यहां आपके सामने ये 2 रिलेशन लिखे हैं इक्विलिटी के, फर्स्ट रिलेशन और ये एक सेकंड रिलेशन, जिसमें इक्वल के साइन के एक तरफ LHS पार्ट और RHS पार्ट है। यहां भी इक्वलिटी के साइन के एक तरफ LHS पार्ट है और एक RHS पार्ट है। बट इसको तो मैं कहता हूं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और इसको मैं नेम देता हूं इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्वल का साइन भी है, LHS RHS पार्ट भी है, बट एक को हम आइडेंटिटी कह रहे हैं और दूसरे को हम इक्वेशन कह रहे हैं। तो इसमें बेटा ये डिफरेंस है, इक्वलिटी का कोई भी रिलेशन जो अननोन क्वांटिटी की सभी पॉसिबल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता हो या सभी पॉसिबल वैल्यू से सेटिस्फाई होता हो। तो आप देखना, ये जो रिलेशन आप देख रहे हो, आप A और B की कोई भी रियल वैल्यू जो आपके मन में आती है पुट करोगे, कुछ भी रख दें, जैसे A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 5 या कुछ और वैल्यू रख दें, तो LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल होगा। तो ये रिलेशन अननोन क्वांटिटी की सभी पॉसिबल वैल्यू से सेटिस्फाई होता है, इसलिए इसका नाम है आइडेंटिटी। तो ध्यान रखना, आइडेंटिटी किसे कहेंगे? वो इक्वलिटी का रिलेशन जो अननोन क्वांटिटी की सभी पॉसिबल वैल्यू से सेटिस्फाई होता है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। ये आपकी एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, इसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब ये भी एक इक्वलिटी का रिलेशन है, बट ये इक्वलिटी का रिलेशन x की सभी वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे x की वैल्यू अगर यहां पर आप 1 पुट करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? LHS पार्ट 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 12, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। तो ये रिलेशन इस वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये रिलेशन x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से ही सेटिस्फाई होगा, एक तो 3 से और एक 4 से। तो ऐसा रिलेशन
जो अननोन क्वांटिटी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से ही सेटिस्फाई होता हो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। तो ये डिफरेंस हुआ आइडेंटिटी और इक्वेशन में, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमने जैसे छोटी क्लासेस में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जैसे ये मैंने लिखी, और भी बहुत सारी होती हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर, और बहुत सारी आइडेंटिटीज हमने एल्जेब्रा में पढ़ी हैं। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं। तो मैं सब उन आइडेंटिटीज की बात करने जा रहा हूं। जैसे यहां से देखें, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन साइन तो होता है बच्चों पी बाई एच, और कोसेक होता है बच्चों एच बाई पी। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा कैंसिल आउट करने के बाद? 1 आएगा। तो आपकी रेसिप्रोकल रेशोज को लेकर मैं 3 आइडेंटिटी बना सकता हूं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, देखो कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ एक गलती हो सकती है एग्जाम्स में, ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी 1 तभी देती है जब ये दोनों एंगल इक्वल हो। अगर ये एंगल डिफरेंट हैं फर्स्ट और सेकंड, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 नहीं होगा। इसी रिलेशन से हम 2 नए रिलेशन और बना सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा को शिफ्ट किया 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत इजी है, 9th में 10th में आपने पढ़े हुए हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, वो हमने यहाँ से बनाया। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। इन सबको ये रेसिप्रोकल रिलेशन देते हैं। ऐसे ही स्क्वायर रिलेशन भी थे जिनको आप कहते थे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो 3 आइडेंटिटी थी आपके पास में। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जो हमने याद की हुई है। अब बात ये आती है, अगर हम एग्जाम में कभी भूल जाते हैं या हमें बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है, हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो हम इन तीनों को कैसे बना सकते हैं? इसका बेटा एक तरीका है। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। वो थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये थ्योरम है। अब इसमें आप LHS पार्ट और RHS पार्ट में बारी बारी से सबसे पहले इसको डिवाइड करो h स्क्वायर से। तो मैंने इसको h स्क्वायर से डिवाइड करना शुरू किया, तो मुझे मिला p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और इसको डिवाइड किया h स्क्वायर से तो 1 मिला मुझे। ठीक है बेटा, तो आप देखना p बाई h क्या होता है? साइन। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। b बाई h क्या होता है बच्चों? b बाई h होता है कॉस। तो ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपको मिल गई। अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूं b स्क्वायर से, तो मैंने b स्क्वायर को b स्क्वायर से डिवाइड किया, मुझे मिला 1। इसे डिवाइड किया b स्क्वायर से तो p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसे डिवाइड किया b स्क्वायर से h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब देखिए p अपॉन b क्या है? तो p अपॉन b होता है 10। तो क्या मिला बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? ध्यान से देखिए, h अपॉन b है सेक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको डिवाइड करते हैं p स्क्वायर से, तो हमें तीसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो p स्क्वायर से डिवाइड करो 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो b अपॉन p किसको इंडिकेट करता है? तो b अपॉन p इंडिकेट करता है बच्चों कॉट को, और h अपॉन p, देखो h अपॉन p इंडिकेट करता है किसको? ये इंडिकेट करता है
कोसेक को। तो क्या बनी आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी। तो ये तीन बहुत बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जो पूरी मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। अब इस फर्स्ट आइडेंटिटी से दो नए रिलेशन और बनाए जा सकते हैं शिफ्टिंग करके। तो जैसे मैं साइन को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो एक मिलेगा मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को शिफ्ट कर दें तो क्या मिलने वाला है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों रिलेशंस को भी आप याद रखेंगे। कभी भी आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो तो ये रिलेशन काम आ सकते हैं। यहां से भी दो रिलेशन बनेंगे। टेन स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो 1। ऐसे ही 1 को शिफ्ट कर दिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप इनको याद रखेंगे। चलिए यहां से भी दो रिलेशन बना सकते हो। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 को शिफ्ट करें, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो माइंड में रखना अच्छे से, फर्स्ट रिलेशन किनके बीच में है, फर्स्ट रिलेशन आपका है साइन और कॉस के बीच में, ठीक। सेकंड रिलेशन किसके बीच में है, टेन और सेक के बीच में। इसको याद रख लेना एच टी से, एच टी। थर्ड रिलेशन किसके बीच में है बच्चों, थर्ड रिलेशन है कॉट और कोसेक के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद हो गए होंगे। एक रिलेशन और है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। हम उस रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। वो रिलेशन ये है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 होता है और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। कैसे, अगर कोई हमसे प्रूव करवाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बेटा साइन थीटा की डेफिनेशन होती है P बाई एच, तो P बाई एच, और कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है B बाई एच, B बाई एच। एच से एच कैंसिल, तो हमें मिला P अपॉन B। और व्हाट इज P अपॉन B, P अपॉन B मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये प्रूव हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ऐसे ही इस रिलेशन को भी प्रूव किया जा सकता है। जितने भी ये रिलेशन आप यहाँ देख रहे हो, इन सब रिलेशंस को हम, इनकी जो ये डेफिनेशन है रेशो वाली, उस डेफिनेशन से सभी को प्रूव करके देख सकते हैं। ये समझ में आया बच्चों। अब मैं जो अगली बात करने जा रहा हूं आप लोगों से, साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या है। साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग है बच्चों साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, ठीक। बट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल नहीं होगा साइन ऑफ थीटा स्क्वायर के। रीजन, साइन ऑफ थीटा स्क्वायर का मतलब होता है साइन ऑफ, यहां स्क्वायर थीटा के ऊपर है, केवल ध्यान रखिएगा। ये जो स्क्वायर है वो किसके ऊपर है, थीटा के ऊपर है। तो थीटा स्क्वायर मीन्स थीटा इंटू थीटा, और यहां जो स्क्वायर है वो पूरे साइन थीटा पर है। तो इसका मीनिंग है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो बेटा देखना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इंटू थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को ये तो लिखा जा सकता है, बट साइन स्क्वायर थीटा को आप ये नहीं लिख सकते। ये भी ध्यान में आप रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े थे, एक टेबल बनाकर, और उनको आप लोगों ने मेमोरी में भी डाला था। तो वो एंगल थे आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप लोगों ने एक टेबल बनाकर रटे हुए थे, याद किए हुए थे। कैसे याद किए थे बच्चों 10th में,
आप लोगों ने इनको ऐसे याद किया था कि साइन थीटा की फर्स्ट रो लिखने के लिए आपको बताया गया था कि आप सबसे पहले काउंटिंग लिखें 0 से 4 तक, और फिर इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दें। 0/4 0, 1/4, 2/4 मीन्स 1/2, 3/4 एंड 4/4 मीन्स 1। 4 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिले इनका ले लें स्क्वायर रूट, इन सभी का स्क्वायर रूट ले लिया जाए। तो स्क्वायर रूट लेने पर मुझे मिला 0 का स्क्वायर रूट 0, इसका स्क्वायर रूट 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/√2, इनका स्क्वायर रूट √3/2 एंड 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये हमें साइन वाली फर्स्ट रो मिल चुकी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो फर्स्ट रो के लिए हमें टीचर्स ने ये मेथड वहां 10th में बताया होगा। सेकंड रो कॉस के लिखने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी इस ऑर्डर में लिखी हुई रो है, बट अब आपको इसको उल्टे रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करना है। कैसे? 1 पहले लिखेंगे, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। लास्ट में 0 आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ 0 आने वाला है, 0, ये 0 हो गया। ठीक, तो दो रो समझ में आ गई। 10 की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पहले पिछले स्क्रीन पर देखी थी। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0 को 1 से डिवाइड कर दो, 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। इसको इससे डिवाइड करोगे 1, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल, √3, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे। वैसे तो देखो बेटा 0 से डिवाइड करना डिफाइन नहीं होता है, हम किसी भी रियल नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 1/0 इज अनडिफाइंड क्वांटिटी, ये अनडिफाइंड क्वांटिटी है, और अनडिफाइंड क्वांटिटी को हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ बेटा इन्फिनिटी आएगा, थोड़ा गलत लिखा गया, ध्यान में रखिएगा। यहाँ इन्फिनिटी आने वाला है आप लोगों का, इन्फिनिटी इधर। तो इन्फिनिटी इज ए वेरी लार्ज नंबर एंड इट इज नॉट डिफाइंड, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। एक बहुत बड़ा नंबर है, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी बड़ा नंबर होता है, उससे हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 रो आप लोगों ने इस तरह से लिख ली होंगी। कोसेक थीटा आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल होगा बच्चों 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, तो ये 1 लिखा आपने। ऐसे ही सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, पता है अपने को, तो इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, रेसिप्रोकल ऑफ √3/2, 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आने वाला है इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या आने वाला है बच्चों? इन्फिनिटी। ओके, ऐसे कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर √3, रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ √3, 1/√3, रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होगा 1/∞, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों 0 आने वाला है, 0। ठीक है, तो ये टेबल आप लोगों ने इस तरह से याद की थी, बट मैथमेटिक्स पढ़ने का ये सही वे नहीं है। हमें मैथमेटिक्स में रीजन पता होना चाहिए। कोई आपसे कभी किसी एग्जाम में ये पूछ ले, प्रूव दैट sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, प्रूव करना हो आपको इस चीज को, आपने याद तो किया हुआ है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, बट प्रूव भी करना हो तो ज्योमेट्री से आप ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, एक रेफरेंस ट्रायंगल लेकर
इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप इसको प्रूव कर सकते हो, 45 के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना इस डायग्राम में। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिसमें ये एंगल लिया मैंने 45 डिग्री। तो ये 45 है, ये एंगल कितना है बच्चों 90। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, श्योरली एंगल 45 होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। 90 प्लस 90 180। ठीक, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, किसी एंगल में, किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो ये एंगल इक्वल हैं, तो इन एंगल के अपोजिट जो ये साइड हैं दोनों, ये भी इक्वल होंगी, ये साइड दोनों इक्वल हैं। और किसी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं तो वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में मैंने अज्यूम किया कि ये साइड x है, तो बेटा ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये भी x होगी। और पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। साइड OB कैलकुलेट करनी है तो साइड OB इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम से बात करें, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हुआ अंडर रूट 2x स्क्वायर, 2 का भी रूट होगा तो रूट 2 होगा। x स्क्वायर का रूट निकालोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x बाहर आ जाएगा। तो ये साइड कितनी हुई बच्चों, रूट 2x। तीनों साइड आपके सामने हैं। अब मैं निकालने जा रहा हूं, इस एंगल की बात करने जा रहा हूं मैं, इस वाले एंगल की, साइन ऑफ 45। तो साइन की डेफिनेशन आपको याद होगी पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूस कौन है, ये हाइपोटेन्यूस है आपका। तो x अपॉन रूट 2x, x से x कैंसिल, 1/√2। तो देखो बेटा, साइन 45 की वैल्यू मैंने प्रूव कर दी है, 1/√2 होती है। इसी ट्रायंगल से अब आप 45 के सारे रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं निकालने जा रहा हूँ 10 45। 10 की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो है ये और बेस है ये, तो x अपॉन x कैंसिल आउट किया, x अपॉन x आपको मिला 1। तो 10 45 ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी तरीके से बाकी सारे 6 रेशो 45 डिग्री एंगल के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। मजा आया ना बच्चों, आज तक तो आपने सिर्फ इसको एक रटा होगा, आज आपने एक्चुअल में ज्योमेट्री की हेल्प लेकर प्रूव किया। अब आप कैपेबल हो ये प्रूव करने में, ये साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। चलिए अब हम इन एंगल की भी बात कर लेते हैं, 30 और 60 की। मुझे कोई ये कहे प्रूव दैट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, मुझसे ये प्रूव करवा दिया जाए कभी। तो इसके लिए बच्चों क्या करना है आपको एक रेफरेंस ट्रायंगल ऊपर और एक नीचे बनाना है। कैसे बनाओगे, 30 डिग्री एंगल लेते हुए ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, और नीचे भी आप एक 30 डिग्री एंगल बनाइए नीचे की डायरेक्शन में। एक ट्रायंगल आपने बनाया ये वाला, तो OAB ट्रायंगल, OAC ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं। क्यों कंग्रुएंट हैं, एक एंगल इसमें 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, साइड OA कॉमन साइड है, और ये एंगल 30 और ये एंगल 30। तो कौन सी कंग्रुएंसी है, SAA, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल कंग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कंग्रुएंट हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने कंग्रुएंसी वाला रिलेशन ये वाला। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस बात से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने अज्यूम किया ये एंगल 30, ये भी 30, तो ये टोटल हुआ बेटा 60। ठीक, ये एंगल 30 है, ये 90 है, 90 30 120, 120, तो ये कितना होगा 60, क्योंकि 120 प्लस 60 इज 180।
ये एंगल 60 हुआ। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी 60 है आप लोगों को। तो 60, 60, 60 और किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर 60 होते हैं तो वो होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल लेंथ की होंगी। तो बच्चों मैंने अज्यूम किया ये साइड x, ये x, तो टोटल हुई 2x। ओके, ये भी 2x और ये भी 2x। ठीक, अब मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करने जा रहा हूं, इस ट्रायंगल को, और इस ट्रायंगल में इस एंगल की मैं बात करने जा रहा हूं, इस वाले एंगल की। ठीक है, तो इस एंगल के रेफरेंस में ये तो बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो ये साइड अभी मेरे पास नहीं है, दो तो हैं। तो पहले साइड को कैलकुलेट कर लें पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइड OA मैंने कैलकुलेट की, OA इज इक्वल टू रूट ऑफ OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, तो मिला आपको अंडर रूट 3x। तो ये साइड कितनी है बच्चों, ये है रूट 3x। अब आते हैं इस एंगल की बात करने के लिए, साइन 30। तो साइन की डेफिनेशन क्या होती है, साइन की डेफिनेशन होती है P/H। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, x, और हाइपोटेनस 2x, x अपॉन 2x 1/2। तो प्रूव हो गया साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही कॉस 30 प्रूव करना हो, कॉस की डेफिनेशन होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा है बच्चों, इस एंगल के रेफरेंस में बेस है ये रूट 3x, ये हो गया बेस। और हाइपोटेनस कौन सा है बच्चों, ये 2x, 2x, x से x कैंसिल, तो cos 30 इज इक्वल टू रूट 3/2। ओके, तो 30 के रेशो भी आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो। चलो अब हम 60 की बात करने जा रहे हैं, तो 60 में भी हम यही ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा। अब मैं इस एंगल की बात करने जा रहा हूं, इस एंगल 60 की। तो इस एंगल के रेफरेंस में साइड AB बेस होगी, ठीक है, इस एंगल में, और इस एंगल के अपोजिट साइड OA वो होगी परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब इस ट्रायंगल में इस एंगल की बात कर ली जाए, तो इस एंगल के रेशो निकाले जाएं। पहला निकाला मैंने साइन 60, तो साइन होता है P/H। तो 60 के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन है, रूट 3x, ये परपेंडिकुलर आ गया। और हाइपोटेनस कौन है, 2x, ये 2x आ गया, x से x कैंसिल, आंसर हुआ रूट 3/2। समझ में आया बच्चों। इसी ट्रायंगल में इस एंगल को काम में लेते हुए आप 60 डिग्री के सभी रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है बेटा आपका फंडामेंटल स्टडी वाला तरीका, जहां हमने इस तरीके से रटा नहीं है, हमने एक एक एंगल के लिए वैल्यू निकाल के देखी है। इन एंगल्स की वैल्यू हम आगे एक नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैंने इन तीनों का आपको समझा दिया है, आप प्रूव कर सकते हो कोई भी वैल्यू, ये सारे रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हो ये ट्रायंगल्स बनाकर। समझ में आ गया बच्चों। आज हम इतना ही पढ़ने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और आगे 11th की स्टडी हम करेंगे, जहां पढ़ने जा रहे हैं अलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स। तो अभी जो मैंने जितना आपको बताया है ये तो है आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो 10th लेवल की है। 11th और 12th या हायर स्टडीज जो हम करेंगे वो कल से स्टार्ट होगी। तो बच्चों आज मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इन सभी रिलेशंस को अच्छे से माइंड में रखें, याद रखें। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैथमेटिक्स में। ट्रिग्नोमेट्री आपकी साउंड होनी चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो जितने भी रिलेशंस हैं बिल्कुल माइंड में रखिए, जितनी भी वैल्यूज हैं याद रखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको मेमोरी में आ जाएंगे। तो इसी बात के साथ आज का लेक्चर बेटा हम यहीं कंप्लीट करने जा रहे हैं। थैंक यू बेटा, अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। और आपके इस चैप्टर के नोट्स मैं एक साथ सेंड करूंगा। आप 3.1 के शुरू के कम से कम 4 पेज छोड़ दें नोट्स के लिए, और 3.2 के नोट्स के लिए भी 4 या 5 पेज आप ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद अपने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में करना शुरू कर दें। इस पूरे चैप्टर के नोट्स
बहुत अच्छे से मैं बनाकर आपको एक साथ सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, ओके बाय।